नेतन्याहू है, हाँ, आपने सुना है उन्होंने क्या किया कि हमारा नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान है। पाकिस्तान को इसराइल की सपोर्ट करनी चाहिए। इसराइल की सपोर्ट करनी, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह भी हो जाता है बाज़ औक़ात के वोट के बगैर भी बन जाते हैं। कैसे कोई एक मिसाल दे दें आप मुझे। ये इशारा किसकी तरफ था, भाई भी यही पूछ रहे हैं, किसकी हाँ, तरफ ये इशारा था? इशारा तुम्हारा किसकी तरफ था ये बताएं। ग्रेटर इसराइल को बनाने के लिए उनको सिर्फ उनके सामने दो स्टेट है, एक ईरान है और एक पाकिस्तान। महंगाई जो है ना, हमारी सोच हम महंगाई करती है, हमारे जो है ना ख्यालात, हमारी ख्वाहिशें हमारे कद से ज़्यादा हैं। सबको पता जो करवा रहा अमेरिका करवा रहा इसराइल ने। ये कंट्रोल करें अपनी ज़िंदगी पे तो कोई महंगाई नहीं, नहीं कंट्रोल क्या करें, खाना पीना छोड़ मजम्मत कर दी। मजम्मत में क्या, इधर 10 आदमी मुझे मारे, आप खड़े कर गए, किसने आपको ज्यादती, किसने क्यों मारा, आपने इसको क्यों मारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने अमरीकी जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनको नोबेल प्राइज़ इनाम देने की सिफारिश कर दी है। नोबेल प्राइज़ इनाम देने की सिफारिश के अगले ही दिन मौसूफ ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। इसके बारे में आवाम क्या राय रखती है, आवाम क्या सोचती है, आया कि ये पाकिस्तान ने ये अच्छा फ़ैसला किया है, आया कि ये पाकिस्तान का गलत फ़ैसला है, इसमें क्या आवाम की राय इसके बारे में आइए जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान ने अमरीकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप है जी, उसको नोबेल प्राइज़ का जो सिफारिश की है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अगले दिन ही अमरीकी सदर ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया, आया कि पाकिस्तान को ट्रंप को जो सिफारिश की है नोबेल प्राइज़ की, ठीक है वो ये तो इसलिए नहीं है ठीक कि ट्रंप को आप देख सकते हो ना, इससे पहले उन्होंने अफगानिस्तान की क्या हालत की है। अफगानिस्तान में 20 साल खाना जंगी रही है ना। अच्छा, 2000 से लेकर 2001 से जब से 9/11 हुआ है उसके बाद से अफगानिस्तान के हालात कैसे रहे थे। हालात बहुत तो बुरे रहे। उसमें 5 साल ट्रंप भी था, आखिर का जो बाइडन ने जो इनखला किया फौज की, हाँ, तो पूरा लेकिन अफगानिस्तान उसको शुरू ट्रंप नहीं करवाया था। तो पूरा अफगानिस्तान को उसने ये हम नहीं कह सकते कि ट्रंप ने अभी ये जो हुआ है जिसने ये अटैक किए, हाँ, तो हम ये तो मैं अगर चीज़ बताऊँ ना, एक बेसिकली जो मैं चीज़ बताऊँ, ये जो इसका क्या नाम है, हमारे ख्वाजा आसिफ और ये जो बाकी जो आर्मी वाले हैं जिनके हाथों में हुकूमत है, जिनके हाथों में ये इक़्तिदार तो है, अभी वो जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वहाँ पे गए हैं, उनको ये बताया है कि आपने ये करना है कि आप जाओ, आप तो कठपुतली हो हमारे। पाकिस्तान उनके है ना, उनके अंडर चल रहा है ना, पूरा पाकिस्तान आर्मी के अंडर है। अमेरिका के अंदर अंडर चल रहा है। मैं आपको ये एक चीज़ बताऊँ, देखो पाकिस्तान उस बंदे के हाथ में होता है ना जो लोगों से बाहर मुल्कों से डील करता है, तो वो बंदा हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है ना, ना नवाज शरीफ है, ना शहबाज शरीफ है, ना कोई और है, वो जो चाहता है वो करता है ना। तो पाकिस्तान ने जो सिफारिश की है नोबेल प्राइज़ की वो ठीक की है? नहीं किए, बिल्कुल गलत की ठीक है। नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं तो क्या किया है। करना चाहिए था पाकिस्तान को? मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान को इस हालत में न्यूट्रल रहना चाहिए था। और साथ में अगर मैं एक चीज़ बताऊँ, अगर आप मुसलमानों की भला चाहते हो, पाकिस्तान लोगों की भला चाहते हो और पाकिस्तान को एक नई खाना जंगी में धकेलना नहीं चाहते, तो आप ऐसी चीज़ों से ग्रेस करो ना, ऐसी चीज़ें ना लेकिन करो। उधर भी देखें ना, उधर ईरान भी मुसलमान मुल्क है, अगर तो मैं यही कह रहा हूँ ना, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उस पे हमले जो हो रहे अगर हैं न्यूट्रल उनको- रहता तो कैसे सपोर्ट करता? न्यूट्रल मैं- रहकर तो सपोर्ट नहीं हो सकता था। देखो इससे बेहतर था कि वो नोबेल प्राइज इनाम उसने किया ना, इनाम का जो उसने मतलब सिफारिश की है, पाकिस्तान ने जो वो ना करता फिर भी काफी था ना। इसने तो न्यूट्रल रहा ना, ईरान को सपोर्ट कर रहा है, उल्टा उस बंदे को कह रहा है कि यार इसको नोबेल प्राइज का इनाम दो। उसकी खुशामद शुरू कर दी। आपका कहने का ये मतलब है पाकिस्तान को चाहिए था न्यूट्रल रहता, लेकिन जबकि न्यूट्रल रहने के बजाय पाकिस्तान ने अमरीकी सदर की खुशामद शुरू कर दी। ये कहना पहले तो मैं आप ये कहना चाहूँ, पहले तो उसको सपोर्ट करते ईरान को कि वो उस पे वो अपनी बका की जंग लड़ रहा है, वो खुद मुख्तारी की जंग लड़ रहा है, वो एक आज़ाद रियासत है। हाँ। उस पे हमला करना एक आज़ाद रियासत को मतलब रीढ़ को चैलेंज करना है। हाँ, मतलब इसको सपोर्ट करने के बजाय उसकी खिलाफ वर्जी है। बिल्कुल उसको सपोर्ट करने के बजाय उल्टा अब ये जो हमारे हुक्मरान है ये उसको कह रहे कि ना यार उसको नोबेल प्राइज का इनाम दो। हाँ। तो ये किसी तरह भी मैं इस अच्छा, अब मुझे एक और आखिरी सवाल है मेरा आपसे कि आपको नहीं लगता कि अब ईरान की बारी है, पहले इराक़ की बारी थी, इराक़ से पहले फ़लस्तीन की बारी थी, तो उसके बाद क्या नहीं लगता कि आगे पाकिस्तान की बारी आ सकती है? ये आपने बिल्कुल सही कहा। देखो अगर हम इसराइल और अमेरिका के दोनों एक साथ हैं ना, तो इनकी अगर पॉलिसीज़ देखें ना, तो ये पहले शुरू से इस तरह आ रही है ना। अभी ग्रेटर इसराइल को बनाने के लिए उनको सिर्फ उनके सामने दो स्टेट है, एक ईरान है और
एक पाकिस्तान। अभी तो आप कह रहे थे कि जो पाकिस्तान है वो तो अंडर है अमेरिका के। मैं बताता हूँ। हाँ। देखो एक नाम तो है ना उसका, एक एटमी ताकत है ना, लेकिन पाकिस्तान देखो ईरान जो है ना उसके लिए ज़्यादा ख़तरा था पाकिस्तान से। उन्होंने पहले ईरान पे अटैक किया, उसने बोला कि यार पाकिस्तान तो जिस तरह भी होगा ना हमारे लोग हैं उधर, हाँ। सही है ना, उनके थ्रू उनको कंट्रोल उनका हो जाएगा, क्योंकि ये तो प्रॉक्सीज हैं, हम जो इंडिया पाकिस्तान बाकी अरब ममालिक ये उनकी प्रॉक्सीज है। अच्छा, तो ईरान एक इस तरह वाइस स्टेट था कि जो इनके अंडर नहीं आना चाह रहा। अच्छा, आप क्या सोचते हैं कि पाकिस्तान को अब आगे क्या करना चाहिए? अब तो हमला हो गया, ईरान के ऊपर हमला हो गया, ईरान इस वक्त कह रहा है कि हम अमेरिका को बड़ा ख़तरनाक जवाब देने वाले हैं। अब इस सूरत में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? मैं अगर आपको बेसिक एक चीज़ बताऊं, देखो हमने पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में जो जंग 20 साल चल रही थी उसमें पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे दिया, अमेरिका को सपोर्ट किया, ये बहुत ख़तरनाक बात थी। अब आके TTP जो यहाँ पे हमले कर रही है, आपके तालिबान जो यहाँ पे हमले कर रहे हैं ना, वो किस वजह से कर रहे हैं? उनका तो एक बेसिक जो चीज़ है ना वो एक ये भी है कि चूँकि पाकिस्तान ने 20 साल में अमेरिका का साथ दिया है, वो अमेरिका को अड्डे दिए, उनको उसके एवज उन्होंने डॉलर वसूल किए पाकिस्तानी जर्नलों ने, तो ये तो एक उनका ये है, उस वजह से तो वो देखो अभी आके पाकिस्तान के जो वो है वो पाकिस्तान पे इस जवाब की वजह से हमला कर रहे हैं, अमन को चैलेंज कर रहे हैं। अमन को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन उनकी किसी को ये नजर नहीं आता कि जब जिन्होंने वो करना था वो कर गए। ये सवाल आप बाद में पूछो, मैं पहले ईरान के बारे में पूछूं। तो अगर आज ईरान को आप सपोर्ट नहीं करते, उल्टा उसको ईरान को आप अड्डे दे, अमेरिका को आप सपोर्ट करते, उसको ये कहते हो कि इसको नोबेल प्राइज़ ये नाम दो और उनको रास्ते देते हो, उनको सफारती तौर पर उसको सपोर्ट करते हो, तो कल अगर खुदा ना ख्वास्ता ईरान ये जंग जीत जाता है और अपनी खुद मुख्तारी वो इस तरह सालिम रख लेता है, सही होता है, फिर आपके लिए मसला होगा, क्योंकि आपने ईरान की जो बॉर्डर है वो हमें वो तंग करेंगे वहाँ से। जिस तरह आज हो रहा है ना अफगानिस्तान की वजह से, आज ये पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये क्योंकि जर्नलों की गलत पॉलिसी की वजह से, आज अगर ये गलत पॉलिसी फिर से रिपीट की जाती है अफगानिस्तान की तरह, जिस तरह अफगानिस्तान की ये तो फिर से भाई ने बहुत अच्छा रेज किया, फिर से उसी तरह ईरान से भी मसला होगा। ईरान की जो बॉर्डर है ये हमारी महफूज नहीं होगी। आज अफगानिस्तान के बॉर्डर पे हमारे मसला है, कल ईरान के बॉर्डर पे भी मसला आएगा। अगर पाकिस्तान न्यूट्रल नहीं रहता, उनको सपोर्ट नहीं करता, बेशक आप ना करें, लेकिन आप न्यूट्रल रहे, आप अमेरिका और इसराइल को सपोर्ट ना करें, उनको नोबेल जायज़े ना दे, ये एक चीज़ में नोबेल के बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है भाईजान? ठीक ठाक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का साथ। अच्छा, आप कोई ये शर्ट्स वगैरह आप सेल करते हैं? सर हम घोड़ों पर राइड करवाते हैं। अच्छा, घोड़ों पर राइड करवाते हैं यहाँ ये बरकत मार्केट की? बरकत मार्केट गोल चक्कर लगवाते हैं। अच्छा, कितने की एक राइड करवाते हैं? 300 की। 300 की राइड करवाते हैं। ये आपका अपना घोड़ा है या आपने कोई? नहीं, किसी दोस्त का है ये। किसी दोस्त का है, उसको भी पैसे देते हैं? हाँ, वो भी लेते हैं पैसे। अच्छा, कितना कमा लेते हैं रोजाना? ये लग जाती है 3500-4000 दिहाड़ी लग जाती है। 3500-4000 की लग जाती है। इसमें को गवर्नमेंट को भी आपको कुछ देना पड़ता है या फ्री में? नहीं, फ्री में देते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट आपको तंग तो नहीं कर रही यहाँ से, कोई भगा देती हो? नहीं, कोई नहीं तंग कर रहा। गवर्नमेंट से मुतमईन है? मुतमईन है। आप भी मुतमईन है? मैं तो बिल्कुल बचपन से मुतमईन हूँ, बचपन से सिर्फ इसी पार्टी पे और किसी पे नहीं। इसी पार्टी से मुतमईन? बस। कोई एक रीजन बता दें इस पार्टी की जो आपको अच्छी लगती है। वो हमें खुद अच्छे लगते हैं, तो बाकी बातें तो छोड़ो, किसी काम मतलब की बात। वो अच्छे लगते हैं, वो चाहे गलत काम भी करें। अच्छे, कोई गलत हमने बचपन से लेकर आज तक उनका गलत काम देखा ही नहीं। नहीं, इतनी महंगाई हो गई है, पेट्रोल कहाँ चला गया, चीनी 200 पर पहुंच गई है, वो आपको सही लग रही है? महंगाई जो है ना, हमारी सोच हम महंगाई करती है, हमारे जो है ना ख्यालात, हमारी ख्वाहिशें हमारे कद से ज्यादा है, इसलिए महंगाई लगती है। एक बंदे ने चीनी उसकी जरूरियत जिंदगी में शामिल है, दूध उसकी जरूरियत जिंदगी में शामिल है, पेट्रोल उसकी जरूरियत जिंदगी में शामिल है, 15 उसमें क्या इमेजिनेशन? चीनी तो नहीं खानी। कभी लोग कह देते ये घी कितना महंगा हो गया, खाली घी खाना है, बाकी ये कंट्रोल करें अपनी जिंदगी पे, तो कोई महंगाई नहीं। कंट्रोल क्या करें, खाना पीना छोड़ दें? नहीं, खाना पीना छोड़ नहीं सकते। हाँ। जहाँ रोज मुर्गी पकती वहाँ दाल आलू नहीं पक सकते। नहीं, देखें, मुर्गी भी भाई कोई डेली कोई नहीं खा रहा, लेकिन कहने का मतलब है इससे ना रेट्स का पता चल रहा होता है। रेट सर ठीक है, ये पेट्रोल की प्राइस ठीक है, इससे पहले खान साहब की गवर्नमेंट के अंदर 150 थी, अब कहाँ 250 पहुँच गई है। बात पता क्या है? हाँ। अभी जहाँ से तेल आ रहा वहाँ तो जंग लगी, जारी बात तो वो महंगा होगा,
नहीं जंग तो जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुआ लगी को, उससे पहले महंगाई जो है पेट्रोल के महंगे हुए को 3 दिन भी नहीं हुए। पेट्रोल को ये तो 4 पे महंगा हुआ है ना, उससे पहले भी 250 से ऊपर था हाँ, ये। तो जंग तो उससे 5 दिन 6 दिन पहले की लगी। नहीं मैं ये कह रहा हूँ पेट्रोल जो उसकी कीमत बढ़ी है वो 4 पे बढ़ी है, जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुआ, उसको 8 दिन भी नहीं हुआ उसको प्राइस को बढ़े, लेकिन जो उससे पहले ही 250 रुपए की प्राइस है पेट्रोल की। आप ये समझते हैं कि महंगाई का जिम्मेदार नवाज शरीफ नहीं है, मैं तो शहबाज शरीफ नहीं है? नहीं है। अच्छा बहुत शुक्रिया भाई, समझते हैं कि शहबाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा ये महंगाई की जिम्मेदार नहीं है, इनको कोई मसला नहीं है, इनकी वजह से कुछ हुआ भी नहीं है। चलें आगे लोगों से जानने की कोशिश। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई जान? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आप सबका? इम्तियाज शहजाद। इम्तियाज है, अच्छा कौन बात करना चाहेगा? जी मैं करना चाहूँ। अच्छा मुझे ये बताएं, अभी ईरान के ऊपर अमेरिका ने हमला कर दिया है और उसी ईरान के हमले से एक दिन पहले जी जी पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को जी नोबेल प्राइज की सिफारिश कर दी। गलत किया है जी, बिल्कुल गलत किया, क्या करना चाहिए था पाकिस्तान को? नहीं, मतलब उसको डिक्लाइन करना चाहिए था, और क्या मतलब पाकिस्तान को पता था कि हमला हो जाएगा? पता था, जाहिर सी बात है, हमारी फौज को या हमारे लोगों को किस बात का नहीं पता होता, पता था, सारी जाहिर बात- सी बात है। तो फिर क्या करना चाहिए था पाकिस्तान को? किस तरह से? बाइकाट करना चाहिए था, और क्या अमेरिका का बाइकाट शामिल करते हैं, नहीं ईरान होना का? चाहिए था। अच्छा ये जो जंग है दोनों की, मतलब ईरान इसराइल और अब तो अमेरिका भी शामिल हो गया, इसमें पाकिस्तान को क्या करना चाहिए था? जाहिर सी बात है, अपना इस्लामी मुल्क है, उसको सपोर्ट करना उसको सपोर्ट करते बिल्कुल हैं, करनी न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए नहीं, था? न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल। इसमें सपोर्ट करना, किस हमसाया तरीके से हमारा- सपोर्ट हो सकता का है? अगर आज को उनको थ्रेट है तो कल हमारे ऊपर भी हो सकता है, ऐसी है ना, कैसे, हमें कैसे थ्रेट होगा? जाहिर सी बात है, क्योंकि आपने उसका बयान नहीं सुना, नेतन्याहू है, हाँ आपने सुना है उन्होंने क्या किया कि हमारा नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान है। नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान को किस तरह थ्रेट है? पाकिस्तान के पास तो एटम बम भी है। एटम बम है तो क्या उनके पास है ना एटम बम? किनके पास? ईरान के पास, ईरान के पास मतलब जौहरी हथियार है ना उनके पास। तो उन्होंने अभी क्लेम किया है कल ही कि हमने उनको वो जो मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर दिया हमने। हाँ। तो इस तरह हमारा भी हो सकता है। हमारा भी डिस्ट्रॉय हो सकता है? हो सकता है। क्या दुनिया को पता है पाकिस्तान का जो एटम बम है कहाँ रखा हुआ है? नहीं, तो जब लेकिन दुनिया को पता होता है, दूसरे मुल्कों के जो अफवाज है उनको पता होता है, उनकी जो इंटेलिजेंस होती है सब पता होता है। हमें भी पता है कि इंडिया का कहाँ पे पड़ा है, इंडिया को हमारा भी पता है। अच्छा जी बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं, जैसे कि आपने अभी कहा कि पाकिस्तान को उनकी जंग के अंदर जाना चाहिए था, अगर पाकिस्तान अमेरिका और इसराइल की जंग के अंदर जाता है, क्या पाकिस्तान को फाके ना पड़ जाते? पाकिस्तान की यहाँ इकॉनमी देखिए, अगर क्रैश ना आप- हो जाती? पाकिस्तान तो IMF से ऑलरेडी कर्जे ले रहा है। अगर आप आज इंटरफेयर नहीं ना करेंगे तो कल को आपके ऊपर भी आ सकती है ना। नहीं वो तो इंटरफेयर तो हम यूक्रेन की जंग के अंदर भी इत्तेहादी बन गए थे अमेरिका के, क्या हमें इस तरह हर जंग के अंदर इत्तेहादी बन जाना चाहिए किसी ना किसी का? तो अमेरिका तो हमारा सगा नहीं है ना, हम ये नहीं कहते कि उनके इत्तेहादी बने, अपने इस्लामी मुल्क के इत्तेहादी बने। ईरान तो हमारा हमसाया है ना, अमेरिका हमारा थोड़ी हमसाया है। तो इसके साथ तकरीबन हमारी सपोर्ट होनी चाहिए। आप हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? जाहिर सी बात है, अपना जो हमसाया मुल्क है उसको सपोर्ट करनी चाहिए। ठीक हो गया, उनके साथ खड़े हो, क्योंकि आप एक आदमी ताकत है, आपका थोड़ा बहुत रोब उनसे ज़्यादा है, हमें ईरान से तकरीबन ज़्यादा ही है, ईरान से ज़्यादा ज़्यादा पाकिस्तान का ऑफकोर्स सबसे- ज़्यादा है, क्योंकि हमला अभी उन पे हुआ है, आप पे नहीं हुआ। और आप पे क्यों नहीं होता वो सब जानते हैं, इंडिया क्यों नहीं करता, अमेरिका क्यों नहीं करता, उसकी एक वजह है, आप एटमी ताकत हो, जाहिर सी बात है। आप उसका यूज़ करो, न्यूट्रलाइज करो आप उसको। अस्सलाम वालेकुम। आप क्या कहेंगे इस सारे मामले के ऊपर? आपको सवाल तो पता चल गया है, ट्रंप को जो नोबेल प्राइज का, जो पीस का, जो एक अमन शांति का जो एक पाकिस्तान ने वो सिफारिश की है, वो होनी चाहिए थी। ये हुकूमती सतह की बात है, हम क्या कह सकते हैं। नहीं देखिए, हम हुकूमतें हमसे ही बनती हैं, या मुझे बताएं हुकूमतें कोई खलाई मखलूक है? नहीं है तो नहीं, लेकिन फिर भी देखिए हमारे वोट से हुकूमत बनती है ना, हाँ, ये तो है। हम वोट देंगे नहीं तो वो कैसे वजीर आज़म बन जाएंगे? ये तो है। पाकिस्तान में कभी वोट लेकिन के- पाकिस्तान में इस तरह भी हो जाता है बाज़ औक़ात के वोट के बगैर भी बन जाते हैं। कैसे, कोई एक मिसाल दे दें आप मुझे। ये इशारा किसकी तरफ था? भाई भी यही पूछ रहे हैं, किसकी हाँ, तरफ ये इशारा इशारा तुम्हारा किसकी तरफ था ये था? बताएं। आप भी कुछ बताएंगे, वो इशारा क्या, किसकी तरफ ये करना चाह रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहा था। एस्टैब्लिशमेंट की तरफ इशारा किया। बताएंगे तो इधर ही पकड़े जाएंगे। नहीं यार, नहीं पकड़े जाते, हम भी सारा दिन खुल कर ही बात करते हैं, हमें तो नहीं कोई उठाता यार। पाकिस्तान इतनी तो आज़ादी है बोलने की। हाँ बिल्कुल है। अच्छा कौन है जो बगैर वोटों के आया? असल में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसमें ना, वोट मैंने कभी वोट अभी भी दिया ही नहीं है ना, वोट ही नहीं दिया? नहीं दिया वोट, कभी भी नहीं दिया। फिर तो क्या बने क्या ना बने, अच्छे हो कोई- बुरे हालात, क्या आप क्या सोचते हैं इस बारे में? यार मैं यही सोचता हूँ कि मतलब हम तो खुद अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं, मैंने खुद कभी किसी को वोट नहीं दिया, सीधी सी बात है। नहीं, एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते कुछ पाकिस्तानी होने के भी फ़राइज़ है ना,
जी, फ्राइज बिल्कुल। होने रहते हैं ना, ऐसे ही है। बंदा एक घर में रहता है, उस घर में भी उस घर के भी कोई फ्राइज होते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि उस घर में रहने की वजह से आप अपना कमाते अपना करते हैं, आपके उस घर के ऊपर कोई हुकूक नहीं है। आप पाकिस्तानी शहरी होने के नाते आपके भी कुछ हकूक हैं। आप देखें आप ना, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान पाकिस्तानी को इस शहरी जंग के होने अंदर क्या करना चाहिए था? मैं तो कहता हूँ उनको कोई न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए बिल्कुल, उनको कोई ना कोई भरपूर जवाब देना चाहिए। अमेरिका को जवाब देते हैं, इसराइल को पाकिस्तान, इसराइल को देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए क्या जवाब। भरपूर जवाब क्या हम दे सकते थे? कौन सा ऐसा तगड़ा जवाब है जो बेहतर है? बेहतर जवाब यही है, कोई स्टेटमेंट जारी कर दें, कोई बयान जारी कर दें उनके पाकिस्तान ने खिलाफ मजम्मत कोई, कर दी, पाकिस्तान ने मजम्मत कर दी, और लेकिन क्या ये नहीं ना करते, ये लोग नहीं करते, ये नहीं, जो बड़े पाकिस्तान ने सियासतदान मजम्मत बैठे की- नहीं करते, ये पाकिस्तान की मजम्मत दफ्तर- तक नहीं करते। नहीं, मैं ये आपको बता रहा असेंबलियों हूँ, में खड़े होकर बाकी सारी बातें कर लेते हैं, सब कुछ कह लेते हैं। मैं आपको बता लेकिन रहा हूँ, अमेरिका के खिलाफ पाकिस्तान ने ये वो मजम्मत कर दी है, ईरान के ऊपर जो हमला अमेरिका ने किया मजम्मत कर दी, इसके अलावा पाकिस्तान और क्या करता? अब खुले के सपोर्ट करें ना, हम उनको बोले एलानिया तौर पे नहीं, बोले कि हम पाकिस्तान जाकर ईरान के साथ अपने ईरान के साथ ईरान खड़े को हैं कोई कि हथियार सप्लाई खबरदार। करना शुरू कर दे, बिल्कुल करे, क्यों नहीं, ऐसा करना चाहिए। हाँ करना चाहिए। जैसे अमेरिका ने आकर इसराइल की जंग में ईरान के ऊपर हमला कर दिया, पाकिस्तान को भी ईरान के साथ खड़े होकर इसराइल पर हमला कर देना करना चाहिए बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान इस भाई ने तो बड़ा अच्छा जवाब दिया है, और इसके बारे में लोग क्या राय रखते हैं और भी मजीद जानते हैं लोगों से, हम उनकी राय लेंगे। लोग क्या नाम सलाहुद्दीन, हाल आपके सामने बहुत जो पूरे मुल्क हैं वही हाल हमारे ही है। पूरे मुल्क के क्या हाल है? आपको पता ही सर, अच्छे तो नहीं, हो नहीं मुझे सकते। नहीं पता, मैं आपसे ही पूछना सर, चाह रहा हूँ, लोगों को भी नहीं पता। सर आप कौन से फ्रांस या यूरोप में रहते हैं, आप पाकिस्तान में रहते हैं सर। अच्छा, क्या काम क्या करते हैं आप? इधर रेस्टोरेंट में काम करते हैं सर। क्या रेस्टोरेंट में। रेस्टोरेंट में काम करते हैं? अच्छा, मुझे बताएं, अभी ईरान और इसराइल की जंग चल रही है, इसके ऊपर पाकिस्तान ने क्या करना चाहिए था? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए था ईरान और इसराइल की जंग के अंदर? पाकिस्तान को इसराइल की सपोर्ट करनी चाहिए थी। इसराइल की सपोर्ट करनी तो और चाहिए। किसको? ईरान की करनी चाहिए और किसी करनी चाहिए। इस्लामी मुल्क है, अगर उनकी बारी अगर आज हम तमाशा देखेंगे तो कल हमारी बारी आएगी तो हमारे साथ कोई खड़ा होगा। तो सबको पता है कि इन्होंने ये जो है इनाम के लिए रखा है, नोबेल इनाम के लिए नामजद किया, ये अच्छा काम किया। सबको पता जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है इसराइल से, तो फिर उनको नामजद करना अच्छी बात है। नहीं, वो तो पाकिस्तान ने हमले से पहले ऐलान किया था ना। वो हमले से पहले से अच्छे हालात थे, एक दूसरे को क्या ईद मुबारक कार्ड भेज रहे थे एक दूसरे से। अच्छा, पाकिस्तान को अब क्या करना चाहिए? पाकिस्तान को बहुत सपोर्ट करनी चाहिए ईरान की, कैसे सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान? हर हाल में हर किस्म की सपोर्ट करनी चाहिए। पाकिस्तान तो अमेरिका से, IMF से कर्जे ले रहा है, पाकिस्तान कैसे खुद एक हालत जंग में, पाकिस्तान गुर्बत में एक फंसा हुआ है, पाकिस्तान की मईशत कैसी चल रही कभी है? कभार मुनाफा नुकसान ही देखना चाहिए। अच्छा, हाँ, कभी कभार मुनाफा नुकसान, वो हमारे इस्लामी मुल्क है, इस्लामी वो मुल्क। कितना जुल्म कर रहे हैं। जो एक इसराइल 10 इसराइल एक अमेरिका में मरता है तो कितना वो बुरा मनाते हैं। ऐसे तो यहाँ फलस्तीन में क्या क्या हुआ, ईरान में क्या क्या हुआ, ये हम इंसान नहीं है क्या? नहीं, पहले फलस्तीन पर हमला किया, उसके बाद अब ईरान की तरफ आ गया, आपको लगता है कि वो पाकिस्तान की तरफ भी आएंगे? यही बात है, जब वो अकेला अकेले सब लड़ेंगे तो सबको तो कुट पड़ेगी ना। इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए, इकट्ठे होकर लड़ना चाहिए, बस एक इकट्ठे दूसरे को होकर- सपोर्ट करना चाहिए। एक दूसरे को किस तरह मतलब इकट्ठे वो होकर- हर किस्म की सपोर्ट करनी नहीं, चाहिए। ये तो नहीं एक तो होगी ना, ये देखिए 10 सिफारती सतह पे कर दी, वो पाकिस्तान ये- एक मुजम्मत कर दी। मजम्मत में क्या, इधर 10 आदमी मुझे मारे, आप खड़े होकर कहें किसने आपको ज्यादती, किसने क्यों मारा, आपने इसको क्यों मारा, और 10 आदमी फिर आके मुझे मारे, फिर खड़े होकर आप कहें आपने ज्यादती किसे नहीं मारना चाहिए था। मजम्मत में क्या है? पाकिस्तान मजम्मत से क्या होता है? पाकिस्तान फिर उनको जो हो- हथियारों के तौर पर हाँ जो हो, हाँ, यार ये बनाते किस लिए, किस लिए बनाते हैं हम? इसको पाकिस्तान प्रोटेक्शन के लिए बनाया ना? प्रोटेक्शन के लिए यार, पाकिस्तान की प्रोटेक्शन के प्रोटेक्शन लिए। यार, जब भाई के मार पड़ रहे हो तो वो भाई का दूसरा घर हो जाता है। हमारा हमसाई है ना यार, हमारा हमसाई भाई नहीं है। ये तो नहीं कि जब वो मुझे मारेगा तो मैं चलाऊंगा, कोई और भाई दूसरा वो मार खाता रहे। आगे अब देखें ना, उससे पहले पाकिस्तान ने सिफारिश कर दी नोबेल प्राइज़ की, नोबेल प्राइज़ के बाद अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला भी कर दिया। अब इस वक्त पाकिस्तान के पास कौन से बेहतर ऑप्शन है? बहुत और ऑप्शन पता क्या है, मैं कहता हूँ पाकिस्तान को ईरान हर किस्म का ना सपोर्ट करनी चाहिए। मतलब चाहे आप जो हथियार हो, अक़वाम चाहे सलामती कौंसिल में हाँ। जाकर वहाँ पे सपोर्ट करें। हाँ, हर चीज में बॉस। ये शायद इस टॉपिक के ऊपर लोग अवेयरनेस रखने के बावजूद भी नहीं बात करना चाह रहे कि बड़ा सेंसिटिव और हसास टॉपिक है। लेकिन नाजरीन, जो गवर्नमेंट बनती है जमहूरियत की वजह से, पाकिस्तान में एक जमहूरियत है, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। अब जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि पाकिस्तान में एक हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है, इस हाइब्रिड निज़ाम के अंदर भी अवाम की राय बहुत अहमियत की हामिल होती है। हमने अवाम की राय जानी, अवाम की राय आप तक पहुँचाने की कोशिश की, और हमारी कोशिश थी इस राय को
हुक्मरानों तक पहुँचाएँ, उन लोगों तक पहुँचाएँ जिन लोगों के पास इक़्तिदार है, जो लोग बेहतरीन फैसले कर सकते हैं। पाकिस्तान ने नोबेल प्राइज़ का जो डोनाल्ड ट्रंप को इनाम की जो सिफारिश की थी, वो बज़ाहिर तौर पर अब एक बहुत गलत फैसला निकल कर सामने आ रहा है। ऐसा लग रहा है पाकिस्तान ने जज्बात में आकर, पाकिस्तान ने जल्दबाजी में आकर वो फैसला कर दिया है। अवाम की अगर राय को देखें, अभी तक मुझे कोई एक ऐसा बंदा नहीं मिला जिस बंदे ने ये कहा हो कि पाकिस्तान ने बड़ा बेहतरीन फैसला किया है। अवाम की राय बहुत मुकद्दम होती है, अवाम की राय की बड़ी अहमियत होती है। पाकिस्तान के हुक्मरानों को चाहिए कि अवाम जो राय रखती है, अवाम जो सोच रखती है, उसके मुताबिक फ़ैसला करें। नाजरीन, आप किस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, मिलते हैं कि अगली अवाम की राय के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।